हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक महिला में गर्भ कब और कैसे ठहरता है, कैसे एक महिला 24 घंटे के अंदर जो है गर्भवती हो जाती है, इस वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप भी प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे हो तो आपको छोटी छोटी बातों का जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी होगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि कब क्या आपके बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं, कब क्या आपके साथ हो रहा है। तो चलिए छोटी सी जो है आपको मैं जानकारी दे देती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक महिला गर्भवती कैसे होती है, वो 24 घंटे का जो समय होता है वो कब आता है, एक महिला कैसे 24 घंटे में ही गर्भवती हो जाती है। देखिए फ्रेंड, जब एक महिला का पीरियड आता है तो पीरियड में क्या होता है कि पीरियड में आप कितना हो रिलेशन मेंटेन कर लें लेकिन आप गर्भवती नहीं हो पाती हैं, क्योंकि जब पीरियड आता है उसी समय आपके बॉडी के अंदर एक जो एग होता है उसकी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये तकरीबन जैसे कि आपका पीरियड का साइकिल जैसा रहता है वैसे उस दिन पे ये निर्भर करता है। आपके पीरियड की साइकिल अगर 30 दिन पे है तो ये छोटी छोटी फॉलिकल से एग जो है बन के आपके फॉलिकल से रेप्चर होके निकलता है। इसको 30 दिन के पीरियड की साइकिल में कम से कम 14 15 16 दिन इसको इतने दिनों में ये निकलता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन की है तो ये आपको 13 14 15 12 ऐसे करके निकलता है। इसका जो है कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। कभी देखिए, जैसे पीरियड का कोई फिक्स डेट नहीं रहता है, कभी पीरियड एक दिन आगे आ जाता है, कभी पीरियड एक दिन पीछे हो जाता है, वैसे ही आपके ओवोल्यूशन का जो समय होता है वो भी होता है। इसीलिए हम लोग आपको 4 से 5 दिन देते हैं कि इन 4 से 5 दिनों में आपका जो एग है वो परिपक्व होकर बाहर निकल सकता है। इसका अगर आप फॉलिकल भी करवाने जाएंगी तो जब बार बार फॉलिकल करवाएंगी तभी आपको कम से कम 2 से 3 बार फॉलिकल होगा, तभी आपको पता चलता है कि हाँ आपका एग कब जो है बन रिलीज होने वाला है। तो यही होता है फ्रेंड्स, और कोई बात नहीं होती है। तो आपको करना क्या है कि जब जो हम लोग डेट देते हैं उसी समय आपको रिलेशन मेंटेन करना होता है। जब आपका एग और पुरुष का सेल्स मिलके एक एग को फर्टिलाइज करता है तो ये क्या होता है, ये ओवुलेशन का टाइम होता है। तो जब ओवुलेशन के टाइम में एग और स्पर्म मिलके फर्टिलाइज कर लेंगे, दोनों को एक हेल्दी स्पर्म चाहिए और एक हेल्दी एग चाहिए। अगर आपके पुरुष के सेल्स की मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आपके जो स्पर्म है, जो आपका एग है, स्पर्म उसको फर्टिलाइज नहीं करेगा। अगर उसको फर्टिलाइज कर भी लेगा तो किसी ना किसी रूप में आपकी बॉडी उसे बाहर निकाल देगी। क्यों निकाल देगी? क्योंकि जो पुरुष का सेल्स है वो इतना मजबूत नहीं है कि 9 मंथ वहां पे आपको स्टे कर सके और आपके शिशु को 9 मंथ वहां पे ग्रोथ करा सके, क्योंकि आपका पहले ही स्पर्म जो है अच्छा नहीं है। और एक हेल्दी स्पर्म और एक हेल्दी एग ही एक हेल्दी शिशु का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे आपका अगर हेल्दी एग नहीं रहेगा तो भी आपको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, और हो जाएगी तो भी आपकी बॉडी उसे रिमूव कर देगी, क्योंकि वहाँ पे 9 मंथ वो स्टे नहीं कर पाएगा। किसी ना किसी रूप में उसे बाहर निकलना ही है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ किसी ना किसी रूप में उसको निकलना ही है, क्योंकि ना तो हेल्दी एग है ना तो हेल्दी स्पर्म है। और यहीं पे एक हेल्दी एग और हेल्दी स्पर्म मिलकर फर्टिलाइज करते हैं तो यहाँ पे वो स्टे करता है, उसको मतलब वहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वहाँ पे जाके चिपक के वो स्टे करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब आपके एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कई कोशिकाओं में जो है आपका एग जो है छोटा सा जगह बट जाता है, और बट के एक जो है भ्रूण का यानी कि जो है भ्रूण का रूप ले लेता है। और ये क्या करता है कि भ्रूण का रूप लेके ये सफर करता है, कम से कम 6 से 7 8 दिन आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए ये सफर करता है, आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है। तो जब यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है तो वहां पे
आपके यूट्रस जो है वहाँ पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार बनाती है, गद्देदार एक दीवार बना रहता है जहाँ पे ये चिपकता है। ये इसको बोला जाता है इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब वो चिपकता है तो आपको इम्प्लांट की ब्लीडिंग भी होती है, इम्प्लांट का सिम्टम्स भी नज़र आता है। आपको हर चीज़ इम्प्लांट की प्रक्रिया समझ में आने लगती है, यानी कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये होता है इम्प्लांट की प्रक्रिया। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो आपका पीरियड मिस होता है। इतने जो ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन के बाद जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिनों के अंदर ही आपका जो है इम्प्लांट की प्रक्रिया पूरी होती है। भ्रूण आके एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकता है, वहां पे आपका एंडोमेट्रियम जो है तैयार रहता है, वहां पे चिपकता है। तो अगर आपका जो एग है, स्पर्म है, वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है स्पर्म है एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, तो एग जो है मर जाता है। एक महिला का जब एग रेप्चर होता है तो वो केवल आपके एक महिला की बॉडी में 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज़्यादा उसकी सेल्फ लाइफ नहीं होती है। और एक स्पर्म की सेल्फ लाइफ आपके बॉडी में 3 से 4 दिन तक रहती है। तो अगर आप अपने ओवुलेशन के 1 से 2 दिन पहले भी आपने रिलेशन बनाया होगा, तो भी आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने जो एग जब निकल रहा है मिस कर दिया, ये 24 घंटे का ही जो है सारा जो है सिम्टम्स होता है। क्योंकि 24 घंटे ही एक महीने में केवल एक बार 24 घंटे के लिए आपके बॉडी से एग निकलता है। उसी समय आपको रिलेशन रखना चाहिए, उसी समय आपको एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, उसी समय आपका गर्भ रोपित होता है। अगर इस प्रक्रिया को आपने मिस कर दिया तो फिर से आपको 1 महीने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने में एक ही बार एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है, और 1 महीने में एक महिला के ओवरी से एक ही एग जो है रिलीज होता है, लेफ्ट से होगा या राइट से होगा। अगर इस महीने आपके लेफ्ट ओवरी से एग निकला है तो अगले महीने आपको राइट ओवरी से एग निकलेगा। ये नहीं है कि महीने में कई सारे एग निकलते हैं, नहीं, एक एग ही एक महीने में केवल एक एग निकलता है, वो भी आपके ओवुलेशन का समय होता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अपना ओवुलेशन को समझिए। जब आप अपना ओवुलेशन को समझ लेंगी तो आपको 80% जो है प्रेगनेंसी प्लान करने में जो है आपको मदद मिल जाएगी। और जो रही बात 20%, तो इसे आप खान पान और एक्सरसाइज से ठीक कर सकती हैं, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इम्प्लांट के समय भी कई महिलाएं गलतियां कर जाती हैं, जो कि आपको गलतियां नहीं करनी है इम्प्लांटेशन के समय। नहीं तो आपका जो ओवुलेशन हुआ है, एग और स्पर्म मिले हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ है, वो आपका खराब हो जाता है। और जब 1 मंथ में आप जो इस समय को मिस कर देती हैं, तो वहीं आपके अगला पीरियड में आपको एंडोमेट्रियम की दीवारें होती हैं, टिश्यूज होते हैं, जो अंडा फूटता है वो होता है, सारा पीरियड के रूप में बाहर निकलता है। फिर से सफाई होती है, फिर से वही सारी प्रक्रिया फिर से होती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक महिला में कैसे 24 घंटे में प्रेगनेंसी होती है, कैसे गर्भ रुकता है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक को भी जरूर फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।